आज हम पढ़ेंगे झारखंड जीके से संबंधित जो झारखंड की मिट्टी है इस चैप्टर के। इसमें ऑनलाइनर फॉर्मेट में है, क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लिया गया है, यानी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, पूरा क्वेश्चन यहाँ में है। यहाँ से डिटेल्स के साथ भी है, जहाँ नहीं समझ में आएगा उसका भी डिटेल्स हमें दिया गया है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मिट्टी किसे कहते हैं? मिट्टी किसे कहते हैं? तो स्थलीय भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। जो भूपृष्ठ है, जो भूमि है, उसके ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं, स्थलीय भूमि को। ठीक है। दूसरा जो इसमें दिया गया है कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, रेसिडुअल सॉइल, यानी अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। याद रखिएगा, मिट्टी समझ में आ गया कि भूपृष्ठ के ऊपरी परत को मिट्टी कहते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है कि किस क्षेत्र में खनिज और चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप अवशिष्ट बनते हैं, मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसमें खनिज और चट्टानों के अपक्षय के कारण जो है क्या अवशिष्ट बनते हैं, तो पठारी इलाकों में। ठीक है, पठारी इलाकों में जो है खनिज और चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप जो है अवशिष्ट बनते हैं, वो है पठारी इलाका। ठीक है। तीसरा जो है अवशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं? अवशिष्ट मिट्टी का अगर परिभाषा पूछा जाए तो अवशिष्ट मिट्टी किसे कहते हैं? तो अवशिष्ट मिट्टी से बनी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी कहते हैं। याद रखिएगा, अवशिष्ट से बनी मिट्टी को अवशिष्ट मिट्टी बोलते हैं। ठीक है। चौथा जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? झारखंड में जो है किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितने प्रकार के? 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। क्या कौन कौन मिट्टी? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अबरख मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी बोलते हैं, और जलोढ़ मिट्टी। ये 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो 6 प्रकार की पाई जाती है। और पूछे कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, अबरख मूलक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी को बलुई मिट्टी भी बोलते हैं, और जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जो पांचवा क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र में लाल मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी के बारे में है क्वेश्चन कि छोटा नागपुर क्षेत्र के कितने भाग में, यानी कितने प्रतिशत में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो 90% भाग में जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन एग्जाम में आया है, इसको PYQ मान लीजिए, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मान सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। छठा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, झारखंड के सर्वप्रमुख मिट्टी कौन सा है? झारखंड के पूछ देगा कि सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है, तो लाल मिट्टी है। याद रखिएगा, और लाल मिट्टी झारखंड में कितने प्रतिशत भाग पर पाया जाता है? 90% भाग पे। ठीक है। लाल मिट्टी के बारे में है कि लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? लाल मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो नीस ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से हुआ है। नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से हुआ है। या और क्या है इसका विशेषता कि ये कम उपजाऊ होती है। ये तो नीस और ग्रेनाइट से बना है, लेकिन उपजाऊ भी कम होती है। और लाल मिट्टी में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। इसका अगर विशेषता पाया जाएगा कि कैसे है, इस लाल मिट्टी का क्या विशेषता है, तो कुछ नहीं, 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि ये जो है नीस और ग्रेनाइट चट्टान के अवशेष से बना है, नीस और ग्रेनाइट चट्टान के अवशेष से बना है। दूसरा है कि यह कम उपजाऊ है। तीसरा जो है इसमें ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसमें जो दिया गया है कि इसमें क्या क्या है, इसमें कौन कौन सा चीज जो है उत्पादन होगा, तो ज्वार, बजरा, रागी, गन्ना, मूंगफली आदि की खेती हेतु उपयुक्त मिट्टी है लाल मिट्टी। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि लाल मिट्टी में कौन कौन सा फसल होता है, तो ज्वार होगा, बाजरा होगा, रागी होगा, गन्ना होगा, मूंगफली होगा, ये सब लाल मिट्टी में उपजाऊ होती है। ठीक है। अगला जो है, झारखंड के किस मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होती है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है? तो ये लाल मिट्टी का पूछेगा कि लाल मिट्टी का जो रंग होता है लाल क्यों होता है? इसमें फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता होती है, इसलिए इसका जो है रंग लाल होता है। ध्यान रखिएगा, 90% भाग पे लाल मिट्टी पाई जाती है झारखंड में। यानी झारखंड में अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, झारखंड राज्य का हजारीबाग एवं कोडरमा क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन पूछेगा झारखंड के हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में कौन मिट्टी पाई जाती है, तो अबरख मूलक मिट्टी, अबरख मूलक लाल मिट्टी जो है हजारीबाग और कोडरमा क्षेत्र में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, झारखंड के सीन भूमि
एवं धनबाद के कुछ भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड के सिंहभूम में धनबाद के कुछ भागों में कौन सा मिट्टी? तो लाल काली मिट्टी के मिश्रित रूप जो है पाई जाती है, यानी लाल और काली मिट्टी का मिश्रित रूप आपको मिलेगा सिंहभूम और धनबाद के कुछ भागों में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन जो है, झारखंड में काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? तो काली मिट्टी का रंग जो होता है काले एवं भूरा होता है, ध्यान रखिएगा, काले एवं भूरा होता है काली मिट्टी का रंग। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया है, इसको प्रीवियस क्वेश्चन मान लीजिए। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और आगे रखना है ध्यान में। 9वां क्वेश्चन है, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है झारखंड में काली मिट्टी। पूछेगा झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है काली। तो झारखंड के जो है राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, 10वां जो क्वेश्चन है यहाँ पे, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? पूछेगा क्वेश्चन, काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? तो ये जो हुआ है बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से हुआ है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से। ठीक है, और दूसरी बात कि काली मिट्टी पूछेगा कि कहाँ पाई जाती है? तो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और काली मिट्टी के बारे में पूछेगा कि इसका दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी नाम है, याद रखिएगा। 11वां जो क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी जो है धान और चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है? धान और चने के लिए खेती के लिए उपयुक्त होती है, तो ये काली मिट्टी जो होती है धान और चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी होती है? कपास की खेती के लिए तो काली मिट्टी, याद रखेगा। धान और चने के लिए भी उपयुक्त होती है काली मिट्टी, और कपास की खेती के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा क्वेश्चन कि कपास किस मिट्टी में उगाए जा सकते हैं अधिक से अधिक? तो काली मिट्टी में। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में लोहा, चूना और मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है? झारखंड के किस मिट्टी में लोहा, चूना, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम का मिश्रण पाया जाता है? तो काली मिट्टी में पाया जाता है, याद रखेगा। तो आज यहीं तक, इसके बाद जो है क्वेश्चन आगे नेक्स्ट लेके आएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए। हम ज़्यादा लंबा लेके नहीं जाना चाहते हैं, पार्ट 2 में फिर अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।